हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। और आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम लोग बेसिक 4 स्टेप्स यूज़ करते हैं। अगर उन 4 स्टेप्स का नाम ले लें तो पहला स्टेप होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, फेच करते हैं। फिर उसके बाद उसको डिकोड होता है। फिर उसके बाद जब डिकोड हो जाता है उसके बाद जो भी हमको एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस मिला होगा उसको रीड करने का काम होता है, इंस्ट्रक्शन करता है। और फिर उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूशन होता है। ठीक, तो बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 चीज़ें होती हैं: फेच, डिकोड, रीड द इफेक्टिव एड्रेस एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये जो आपका एक डायग्राम आप सामने देख रहे होंगे, ब्लॉक डायग्राम है, आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले क्या होता है, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमने सीक्वेंस काउंटर, SC का मतलब होता है सीक्वेंस काउंटर, हमने उसको 0 सेट कर दिया है, वो है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा T0 फेज। ठीक है, T0, T1, T2 ये जो है आपके ये क्लॉक पल्सेस हैं। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा तो आप कॉपी पेन लेके रख सकते हैं और उसमें लिखते भी जाइए। ठीक है, तो T0, T1, T2, T3 ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये आपके क्लॉक पल्सेस होती हैं। AR आपका एड्रेस रजिस्टर होता है। PC होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो भी प्रोग्राम काउंटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, द प्रोग्राम काउंटर हम बोल सकते हैं ये एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है दैट इज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक, to be used by the processor to hold the address of the next instruction to be executed। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसको AR में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये T0 फेस होता है। फिर उसके बाद हमारा T1 इस फेस की होता है। T1 फेस में क्या होता है, जो भी एड्रेस रजिस्टर का मेमोरी होगा वो इंस्ट्रक्शन, जो एड्रेस रजिस्टर का मेमोरी होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। और प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो मतलब PC+1 हो जाएगी। सपोज पहले 5 थी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, आपका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसकी PC की जो वैल्यू होगी वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो T0 और T1 ये आपका जो होता है ये फेच फेज़ होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फेचिंग हो गई। उसके बाद फिर हम डिकोड करते हैं। तो अब डिकोड फेज़ की बात करें तो इसमें पहले लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 12 to 14 बिट्स, एड्रेस रजिस्टर 0 to 11 और I15। इसका क्या मतलब हुआ, डिकोड फेज में क्या होता है कि आपका एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ मैंने इसमें किनारे बना दी हुई है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग, कोई चीज़ है आपकी 0 to 16 बिट, 0 to 15 बिट्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इसमें 16 है। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 चीज़ें हैं। पहली होती है ऑप कोड, जिसमें नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो 3 होती हैं। फिर आपका ये एड्रेस है, इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 0 to 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स 12 होती हैं। और ये आपका लास्ट में इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन मतलब ये अगर या तो आपका 0 होगा या तो आपका 1 होगा, तो इसमें मतलब 1 बिट होती है। ठीक, तो इसका जो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो डिकोड ऑप्शन लिखा हुआ है, डिकोड का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वाली बिट्स को डिकोड करेगा। मतलब IR, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 12 to 14 OP कोड की। ठीक, OP कोड को सबसे पहले डिकोड करेगा। देन एड्रेस रजिस्टर मतलब 0 to 11 को डिकोड करेगा। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 15 मतलब इस वाली बिट को क्या करेगा, ये उसके बाद इसको डिकोड करेगा। ठीक, ये होता है आपका डिकोड फेस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऑप कोड में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ बिट्स होती है 3 बिट्स। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो आपका 000 से लेके 111 तक होता है, 000, 001, ठीक है, 010, ऐसे करके आपका जो 0 to 7 होता है पूरा आपके रजिस्टर की बात करें। ठीक है, लास्ट वाला जो होता है आपका 111 का मतलब होता है 1। और अगर हम रजिस्टर की बात करें, इसमें मैंने लिख दिया हुआ है। और अगर आपका किसी भी फेज़ में 0 आ रहा है सपोज, ठीक है, तो वो जो होगा उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। सिर्फ आपका तीनों अगर 1 आ रहा है, तीनों नंबर ऑफ बिट्स जो है ऑप कोड की अगर 1 है तभी आपका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप कोड में रजिस्टर में क्या होता है कि अगर आपकी नंबर ऑफ बिट्स तीनों 1 होंगी तभी आपका वैल्यू 1 आएगा। अदरवाइज अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो आपका वैल्यू जो होगा, आपका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, D7 पे जाते हैं। D7 क्या है, आपका एक डिकोडर आउटपुट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोने पे आप देख सकते हैं, D7 मतलब डिकोडर आउटपुट। ठीक, अब डिकोडर आउटपुट D7 का मतलब क्या हुआ, जब इसको डिकोड कर दिया गया तो अगर आपकी वैल्यू 1 है, मतलब 111 आया होगा, अगर 1 है
तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर रेफरेंस पे जाएगा। इसको आईओ रेफरेंस भी बोलते हैं, तो आप और करके यहाँ पे आईओ रेफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर D7 की वैल्यू 1 है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर रेफरेंस पे जाएंगे और आईओ रेफरेंस पे जाएंगे, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अगर इसका वैल्यू 0 है, D7 का वैल्यू 0 आता है डिकोडर आउटपुट का, तो हम लोग जाएंगे मेमोरी रेफरेंस पे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका D7 को जब अगर इसका वैल्यू 1 है तो रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस में जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। अगर I की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर I की वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस में जाएंगे। अगर इस I की वैल्यू 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस में जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे D7 से 1 मिलने पे हम लोग रजिस्टर रेफरेंस और आईओ रेफरेंस पे गए। अब इन दोनों पे कब जाएंगे, जब वैल्यू हम लोग की 1 होगी तो हम लोग इनपुट आउटपुट रेफरेंस पे जाएंगे। अगर वैल्यू हमारी 0 होती है तो हम लोग रजिस्टर रेफरेंस पे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जो आई वाला था, जो आपने देखा होगा यहाँ पे 0 और 1 हम लोग ने जो लास्ट में देखा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, सिर्फ एक बिट होती है, तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद T3 फेज आ जाता है। तो अगर I की वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस पे गए होंगे, तो T3 फेज पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और SC की वैल्यू जो है वो आपकी 0 सेट हो जाएगी, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, ठीक। और अगर आपकी I की वैल्यू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन की वैल्यू अगर आपकी 0 होती है तो वो रजिस्टर रेफरेंस पे जाएगा और T3 फेज में वो रजिस्टर रेफरेंस को एग्जीक्यूट कर देगा और SC की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब D7 की वैल्यू 0 होती है तो वो मेमोरी रेफरेंस पे जाएगा। मेमोरी रेफरेंस के बाद फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन में आता है ये। इंस्ट्रक्शन की वैल्यू अगर 1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग पे जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग होगा और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग होगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो T3 फेज में कुछ भी काम नहीं करना होगा, वो नथिंग होगा T3 फेज में, और उसके बाद वो डायरेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट मेमोरी रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी रेफरेंस जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा और सीक्वेंस की वैल्यू 0 सेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर उसकी वैल्यू 1 है तो कहाँ पे जाएगा, इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग पे जाएगा और T3 फेज में क्या हो जाएगा, एड्रेस रजिस्टर की जो भी मेमोरी होगा, जो भी मेमोरी उसमें मेमोरी एड्रेस होगा उसको नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बाद फिर मेमोरी रेफरेंस के जो भी वैल्यू होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीक्वेंस काउंटर को 0 सेट कर देगा, ठीक। फिर इतने प्रोसेस होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे जब SC 0 सब में सेट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, आपकी दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे फिर से दोबारा पे जाएगा और एड्रेस रजिस्टर टू मतलब PC2 एड्रेस रजिस्टर मतलब प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने PC+1 हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरी वैल्यू सेट हो जाएगी, फिर से पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ उसको कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसको नेक्स्ट वाले अपने लेक्चर में आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।